भारत में ट्रेडिंग करने के लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट है? कौन सा ब्रोकर ऐसा है जो कि आपसे सबसे कम ब्रोकरेज चार्जेस को चार्ज करता है? कौन सा ब्रोकर ऐसा है जहां पर आपको लैग 1% का भी देखने को नहीं मिलेगा? जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक लैग फ्री एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और कौन सा ब्रोकर ऐसा है जहां पर एक ही ब्रोकर में आपको सारी सर्विसेज एक ही जगह पर देखने को मिल जाएंगी? इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम भारत के टॉप 4 लीडिंग ब्रोकर्स का कंपैरिजन करने वाले हैं। एंजल वन, ग्रो, ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स का ये कंपैरिजन होने वाला है, जहां पर हम इन चारों ब्रोकर्स को मल्टीपल डिफरेंट पैरामीटर्स में कंपेयर करेंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा ब्रोकर ऐसा है जो कि आपको ट्रेडिंग के लिए बेस्ट रहेगा। यहां पर हम सारे अपडेटेड चार्जेस और न्यू पैरामीटर्स की बात करेंगे जो कि आपको जून 2025 के बाद में देखने को मिल जाएगा। अगर आप पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपन शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने कंपैरिजन की टेबल आ चुकी है। आप देख पाएंगे हमारे पास यहां पर 4 लीडिंग ब्रोकर्स मौजूद है। पहला है एंजल वन, उसके बाद में ग्रो, ज़ेरोधा और अपस्टॉक्स। हमारे पहले पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है टाइप ऑफ ब्रोकर। ये हमें बताएगा कि ब्रोकर कौन से टाइप का है, डिस्काउंट है या फिर फुल सर्विस है। बात करें एंजल वन की तो ये फुल सर्विस ब्रोकर भी है, साथ के साथ में डिस्काउंट ब्रोकर भी है। ग्रो की बात करें तो डिस्काउंट ब्रोकर है, ज़ेरोधा डिस्काउंट ब्रोकर है, अपस्टॉक्स भी डिस्काउंट ब्रोकर है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें जो कि है ऐप डाउनलोड्स। ये हमें बताता है कि कौन सा एप्लीकेशन कितना ज्यादा पॉपुलर है। एंजल वन के 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, ग्रो के भी 5 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं, अपस्टॉक्स और ज़ेरोधा के दोनों के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। अगले पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं जो कि आता है लॉन्च डेट। ये जो पैरामीटर है हमको बताता है कि ब्रोकर कौन सी तारीख को कौन से साल में लॉन्च हुआ था और कौन सा ब्रोकर कितना पुराना है। एंजल वन की बात करें तो सबसे पुराना ब्रोकर हमारी लिस्ट में बन जाता है, 1996 में लॉन्च हुआ था। ग्रो की बात करें तो सबसे ज्यादा नया ब्रोकर है, 2016 में आया था। ज़ेरोधा की बात करें तो 2010 में आया था और अपस्टॉक्स की बात करें तो 2009 में आया था। नेक्स्ट पैरामीटर है ऐप रेटिंग। इसकी मदद से हम पता लगा पाएंगे कि लोग इस एप्लीकेशन को, इस ब्रोकर को पसंद कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा डिसलाइक कर रहे हैं। एंजल वन की बात करें तो 4.4 स्टार की रेटिंग मिल जाती है जो कि अच्छी रेटिंग है। ग्रो की बात करें तो 4.7 स्टार की रेटिंग है। ज़ेरोधा की बात करें तो 3.8 स्टार की रेटिंग है, थोड़ी सी कम है। अपस्टॉक्स की बात करें तो अगेन यहां पर 4.5 स्टार की रेटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। अगर एक बेंचमार्क हम सेट करें तो 4 स्टार के ऊपर तो रेटिंग यहां पर होनी चाहिए। हालांकि ज़ेरोधा की भी पहले यहां पर ऊपर ही थी, बट अभी यहां पर कुछ ग्लिचेस आ रहे हैं, हो सकता है उसकी वजह से यहां पर थोड़ी सी रेटिंग ड्रॉप हो गई हो। फिलहाल अपन अगले पैरामीटर की तरफ बढ़ते हैं और अगले पैरामीटर की बात करते हैं। अगले 2 पैरामीटर्स में हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों ब्रोकर्स का एप्लीकेशन और साथ के साथ में वेब पोर्टल मौजूद है या फिर नहीं। तो यहां पर दोस्तों चारों ही एप्लीकेशंस में, चारों ब्रोकर्स में आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट भी और साथ के साथ में वेब पोर्टल का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हमारे अगले पैरामीटर की बात करते हैं जो कि आता है अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। जब भी आप पहली बार के लिए ब्रोकर में जाके अपना खाता खुलवाते हैं, अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं, तब आपसे ये चार्जेस लिए जाते हैं। खुशी की बात, आज की तारीख में 2025 जून और इसके बाद में यहां पर अकाउंट ओपनिंग चार्जेस के नाम पे कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। चारों ब्रोकर्स में आपको फ्री में अकाउंट खुलवाने को देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में अगले सेट ऑफ चार्जेस आते हैं जो कि होते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं, अपना डीमैट अकाउंट आपने खुलवा लिया, इसके बाद में आपको एनुअल मेंटेनेंस का यानी कि सालाना कुछ ना कुछ पैसा इन ब्रोकर्स को देना पड़ता है। एंजल वन की बात करें तो पहला साल जब आप यहां पर आते हैं, पहला साल फ्री मिलेगा, उसके बाद में 240 रुपए की एएमसी लगेगी। ग्रो की बात करें तो यहां पर कोई भी एएमसी मौजूद नहीं है। ज़ेरोधा की बात करें तो यहां पर 300 रुपए की एएमसी है। अपस्टॉक्स की बात करें तो पहले यहां पर एएमसी नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी यहां पर पहला साल आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद में अगेन 300 रुपए की एएमसी आपसे ली जाएगी। अगले पैरामीटर, अगले चार्जेस की बात करें जो कि आते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। देखिए जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं और अपनी पोजीशन को क्लोज करना भूल जाते हैं स्टॉक मार्केट आवर्स में, तो यहां पर जो ब्रोकर है अपनी तरफ से आपकी पोजीशन को क्लोज करता है, इसको हम स्क्वायरिंग ऑफ कहते हैं। तो ये ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस होते हैं। एंजल वन की बात करें तो यहां पर आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे। ग्रो की बात करें 50 रुपए लिए जाएंगे। ज़ेरोधा की बात करें 50 रुपए लिए जाएंगे। अंत में आता है अपस्टॉक्स जो कि आपसे इस मोड पे 75 रुपए ले लेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें जो कि आते हैं डीपी चार्जेस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस।
ये जो चार्जेस होते हैं जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट्स को बेचते हैं, जो कि आपके डिलीवरी वाले शेयर्स हैं, उनको जब आप बेचते हैं तब आपके ऊपर डीपी चार्जेस लगाए जाते हैं। हर स्क्रिप्ट के ऊपर लगते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कंपनी ए के शेयर्स बेचे तो आपके ऊपर डीपी चार्जेस लगेंगे। भले ही आप कितनी भी यूनिट बेचो, 100 बेचो, 1000 बेचो, 10,000 बेचो, डीपी चार्जेस एक बार ही लगेंगे। लेकिन जैसे ही आप कंपनी चेंज करोगे, दूसरी कंपनी बी के शेयर बेचोगे, तो फिर डीपी चार्जेस आपके ऊपर 2 बार लग जाएंगे। इनकी बात करें तो एंजल वन के अंदर 20 रुपए के देखने को मिलेंगे, ग्रो के अंदर 18.5, जेरोधा के अंदर 13.5 और अपस्टॉक्स के अंदर अगेन 20 रुपीज। नेक्स्ट आते हैं डीडीपीआई चार्जेस, जो कि आपको एंजल वन, ग्रो और जेरोधा में 118 रुपए के देखने को मिल जाएंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग, यहां पर आपको 150 रुपए के डीडीपीआई चार्जेस देखने को मिलेंगे। हमारा अगला पैरामीटर आता है प्लेज के चार्जेस का। प्लेज की बात करें तो एंजल वन के अंदर आपसे 20 रुपए लिए जाएंगे, ग्रो के अंदर 20 रुपीज, जेरोधा के अंदर 30 रुपीज और अपस्टॉक्स के अंदर भी 30 रुपीज। अगले पैरामीटर की बात करें जो कि है कॉल एंड ट्रेड, यानी कि आप कॉल करवा के यहां पर अपने ट्रेड को प्लेस करवाते हैं। एंजल वन की बात करें तो 20 रुपीज लिए जाएंगे, ग्रो में यहां पर ये मौजूद नहीं है। जेरोधा की बात करें तो 50 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो अगेन आपसे यहां पर भी 50 रुपए यानी कि 50 रुपीज लिए जाएंगे। नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है फंड डिपॉजिट चार्ज। अब देखिए, अभी तो हम ट्रेडिंग की बात कर रहे थे, अकाउंट ओपनिंग की बात कर रहे थे, एनुअल मेंटेनेंस की बात कर रहे थे, लेकिन आप इन ब्रोकर्स को इस्तेमाल करेंगे शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग और ट्रेड करने के लिए। आपको कुछ ना कुछ पैसा तो यहां पर इनमें जमा करना होगा, डिपॉजिट करना होगा। तो अगर आप नेट बैंकिंग का सहारा लेते हैं और पैसे को जमा करते हैं तो एंजल वन में आपसे 10 रुपए लिए जाएंगे, ग्रो के अंदर आपसे अप टू 25 रुपीज तक लिए जा सकते हैं, जेरोधा के अंदर आपसे 9 रुपए लिए जाएंगे, अपस्टॉक्स के अंदर भी आपसे 9 रुपए लिए जाएंगे। हमारे अगले पैरामीटर की बात करें जो कि आते हैं एमटीएफ चार्जेस, जो कि पर एनम बेसिस पे आपसे यहां पर कुछ परसेंटेज ली जाती है। एंजल वन की बात करें तो 14.99% की यहां पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी। ग्रो की बात करें तो अगर आपका जो अमाउंट है 25 लाख से ऊपर चला जाता है तो आपको 9.75% बियर करना पड़ेगा, वरना यहां पर आपको 15.6% बियर करना पड़ेगा। जेरोधा की बात करें तो 14.6% आपको बियर करना पड़ेगा। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर आपको 18.25% आपको बियर करना पड़ेगा। अब दोस्तों, क्योंकि हम इस वीडियो में पता लगा रहे हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रेडिंग ऐप कौन सा होने वाला है, तो सबसे पहले अपन यहां पर सारे के सारे ब्रोकरेज चार्जेस को कवर करते हैं। उसके बाद में हम लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन करके देखेंगे, जहां पर हमको पता चलेगा कि कौन सा ब्रोकर आपसे कौन से ट्रांजैक्शन पे एग्जैक्ट नेट कितना अमाउंट लेने वाला है। सबसे पहले तो अपन चार्जेस को देख लेते हैं। डिलीवरी की बात करें, यानी कि इक्विटी डिलीवरी, जब भी आप शेयर्स की डिलीवरी लेते हैं तब आपसे कितने पैसे लिए जाएंगे। एंजल वन की बात करें तो यहां पर 0.1% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए की ब्रोकरेज फीस आपसे ली जाएगी। ग्रो की बात करें तो यह भी यहां पर सेम है, 0.1% अप टू 20 रुपीज। जेरोधा की बात करें तो यहां पर डिलीवरी के चार्जेस आपको फ्री देखने को मिलते हैं। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर 20 रुपीज आपसे लिए जाएंगे। जेरोधा में 0 है, इसका मतलब यह नहीं है कि जेरोधा बिल्कुल फ्री है, और भी चार्जेस होते हैं जिसकी अपन आगे वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इंट्राडे के सेक्शन की बात करें तो यहां पर एंजल वन में 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए आपसे लिए जाएंगे। ग्रो की बात करें तो 0.1% या फिर अप टू 20 रुपीज, विच एवर इज लोअर। जेरोधा की बात करें तो 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर भी ग्रो के जैसे सेम है, 0.1% या फिर 20 रुपीज, विच एवर इज लोअर। आइए अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करें तो फ्यूचर्स के अंदर एंजल वन फ्लैट 20 रुपीज, ऑप्शंस के अंदर भी फ्लैट 20 रुपीज, ग्रो के अंदर भी फ्यूचर्स में फ्लैट 20 रुपीज, ऑप्शंस में भी फ्लैट 20 रुपीज। जेरोधा की बात करें तो फ्यूचर्स में 0.03% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए, ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर 20 रुपीज लगेंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो यहां पर फ्यूचर्स के अंदर 0.05% या फिर मैक्सिमम 20 रुपए लिए जाएंगे, और ऑप्शंस के अंदर फ्लैट 20 रुपीज के चार्जेस यहां पर निर्धारित हैं। अब देखिए, ये तो अपन ने सारे के सारे चार्जेस की बात कर ली, डिलीवरी की बात कर ली, इंट्राडे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बेसिक चार्जेस की बात कर ली। इसके बाद में क्या होता है कि आपके ऊपर ब्रोकरेज चार्जेस के अलावा यहां पर एनएससी बीएससी की फीस लगती है, सीडीएसएल एनएसडीएल जो कि भारत की 2 बड़ी डिपॉजिटरीज हैं, उनके चार्जेस लगते हैं, सेबी के चार्जेस लगते हैं, स्टैंप ड्यूटी लगती है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी लगता है, और इस सब चीजों के बाद में आपके ऊपर 18% जीएसटी लगाया जाता है। तो चार्जेस को देख के अपन ये नहीं बता सकते हैं कि कौन सा ब्रोकर आपसे कम पैसे चार्ज करेगा और कौन सा ब्रोकर आपसे ज्यादा पैसे चार्ज करेगा। ये पता लगाने के लिए हमको करना पड़ेगा लाइव ब्रोकरेज कैलकुलेशन, जहां पर हम इन ब्रोकर्स की ऑफिशियल वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, ऑफिशियल साइट का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर कुछ ट्रांजैक्शन वैल्यू डालेंगे और वहां से डिराइव करेंगे कि भैया जो प्रॉफिट हमको होने वाला है उसमें से ये ब्रोकर्स कितना पैसा काट लेंगे। क्योंकि यहां पर हमें एक सेम तरीके का ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा सभी ब्रोकर्स के अंदर, तभी अपन पता लगा पाएंगे कि
कौन सा ब्रोकर आपसे कितना पैसा चार्ज कर रहा है। तो मान के चलिए कि आपने 100 शेयर्स को बाय किया, शेयर की जो प्राइस थी वो थी 100 रुपए, यानी कि आपने 100 रुपए पे 100 शेयर्स को बाय किया। जब उन शेयर्स की वैल्यू 110 रुपए हो गई तो आपने उन 100 शेयर्स को बेच दिया। अब सेम ट्रांजैक्शन अपन चारों ब्रोकर्स के अंदर एग्जीक्यूट करने वाले हैं और पता लगाते हैं कि इस ट्रांजैक्शन पे चारों ब्रोकर्स आपसे कितनी ब्रोकरेज चार्ज करेंगे। शुरुआत करते हैं इंट्राडे के ब्रोकरेज चार्जेस से। तो यहां पर एंजल वन आपसे 12 रुपए के चार्जेस ले लेगा। ग्रो की बात करें तो 29 रुपीज लगेंगे, ज़ेरोधा में 11 रुपीज लगेंगे और अपस्टॉक्स में 28 रुपीज लगेंगे। डिलीवरी की बात करें यानी कि शेयर्स को आपने अपने खाते के अंदर मंगवा लिया, एंजल वन के अंदर आपको 72 रुपीज बियर करने पड़ेंगे, ग्रो के अंदर आपको 48 रुपीज बियर करने पड़ेंगे, ज़ेरोधा के अंदर 24 रुपीज बियर करने पड़ेंगे, जो कि सबसे कम है क्योंकि मैंने आपको बताया था ज़ेरोधा में डिलीवरी के चार्जेस बिल्कुल जीरो थे। लेकिन उसके बाद में एसटीटी, जीएसटी वो सब चीजें मिला के यहां पर 24 रुपए तो आपको फिर भी देने पड़ेंगे। अपस्टॉक्स की बात करें तो थोड़ा और ज्यादा यहां पर चार्जेस है, 94 रुपीज के चार्जेस इस ट्रांजैक्शन पे आपको देने पड़ेंगे। आइए फ्यूचर्स की बात करें तो एंजल वन के अंदर 50 रुपए लगेंगे, ग्रो के अंदर 50 रुपए, ज़ेरोधा के अंदर 10 रुपए और अपस्टॉक्स का यहां पर डेटा मौजूद नहीं था। ऑप्शंस की बात करें तो एंजल वन के अंदर 72 रुपीज, ग्रो के अंदर 67 रुपीज, ज़ेरोधा के अंदर अगेन 67 रुपीज और अपस्टॉक्स का डेटा यहां पर मौजूद नहीं था। तो दोस्तों यहां पर हमने देख लिया कि कौन सा ब्रोकर आपसे कितने ब्रोकरेज चार्जेस को चार्ज करता है, कौन से ब्रोकर में कितना पैसा आपको हर ट्रांजैक्शन पे देना पड़ेगा। अब चारों ब्रोकर्स में से ऐसा कौन सा ब्रोकर है जिसको अपन को इस्तेमाल करना चाहिए, इसको पता लगाने के लिए अपन यहां पर चारों ब्रोकर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। उसके बाद में आप एक साउंड डिसीजन बना पाएंगे। एंजल वन की बात करें तो देखिए यहां पर इसकी रेटिंग अच्छी है जो कि है 4.4 स्टार्स की, 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। इंटरफेस भी काफी ठीक है और यहां पर जो है आपको रिसर्च रिपोर्ट्स भी दी जाती हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात है। ग्रो के एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो यहां पर अकाउंट खोलने का और अकाउंट मेंटेन करने का कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है, जो कि मोस्टली लोगों को यही चाहिए होता है, भैया फ्री ब्रोकर हमको चाहिए, तो ग्रो एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। साथ के साथ में जो लोग बिगिनर है, जिन्होंने शुरुआत करी है स्टॉक मार्केट के अंदर, उनके लिए भी ग्रो एक अच्छा ब्रोकर बन जाता है। ज़ेरोधा की बात करें तो इनका भी इंटरफेस काफी अच्छा था, काफी अच्छा है भी, लेकिन फिलहाल काफी सुनने में आ रहा है कि यहां पर थोड़ी बहुत ग्लिचेस आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अपस्टॉक्स की बात करें तो अगेन इनका इंटरफेस भी काफी स्मूथ है और अगर ग्लिचेस की बात करें तो अपस्टॉक्स में आपको ग्लिचेस देखने को नहीं मिलेंगे। जो इनका यूजर इंटरफेस है, जो इनका ओवरऑल सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, दैट इज टॉप नॉच। अगर आप एक हैसल फ्री ट्रेड एक्सपीरियंस चाहते हैं, लैग फ्री ट्रेड एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो फिर आप इनकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो फिर आप ग्रो को चूज कर सकते हैं। अगर आप एक पुराना ब्रोकर चाहते हैं तो फिर आप एंजल वन को चूज करते हैं और अगर आप ज़ेरोधा की लेगेसी में जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप ज़ेरोधा को चूज कर सकते हैं। चारों ब्रोकर्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं, तो सारी चीजों को मद्देनजर रख के आप अपना डिसीजन बनाइएगा। फिलहाल चारों ब्रोकर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके आप वहां से डायरेक्टली फ्री में अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। साथ के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आज की इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।